नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर बबली कोठारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं फैटी लिवर की समस्या के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो भी, और जो हमेशा देखते रहते हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के थ्रू जो है आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं डेफिनेटली दूंगी, एक इम्पॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ जिससे डेफिनेटली जो फैटी लिवर से मतलब गुजर रहे हैं जो पेशेंट्स, उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फैटी लिवर के बारे में। उसमें शुरू करने से पहले जो है, सबसे पहले हम थोड़ा सा लिवर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, लिवर जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारे शरीर के बड़े ऑर्गन्स में से एक होता है एंड इसका जो वज़न होता है वो लगभग 1.5 किलो के आसपास रहता है। फैट भी प्रेजेंट होता है लिवर में अदर टिश्यूज़ के साथ साथ जो है, लेकिन उस फैट की एक परसेंटेज होती है, ठीक है। वो परसेंटेज जो है वो आप समझिए कि 90 से 110 या 120 तक के आसपास लगभग इतना जो है फैट रहता है लिवर में। लेकिन जब ये फैट परसेंटेज जो है आपका 150 से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, 200 250 ऐसा पहुंचता है, तो तब आपको जो है फैटी लिवर की समस्या आनी शुरू हो जाती है। अब नाम फैटी लिवर क्यों दिया है? क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब फैट एक ज़रूरत अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है तो लिवर के ऊपर फैट की एक परत जम जाती है, हल्की सी येलोइश कलर की जो है, ठीक है। इस वजह से इस बीमारी को जो है फैटी लिवर का नाम दिया गया है। देखिए, लिवर जैसे कि हम सभी जानते हैं बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शन हमारे बॉडी में कैरी करता है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो हमारे ब्लड को, यानी हमारा जो खून है उसको फिल्टर करने में मदद करता है लिवर जो है। देन इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है एंड लिवर से एक इम्पॉर्टेंट लिक्विड सिक्रीट होता है जिसे हम बाइल के नाम से जानते हैं। और बाइल जो है वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो सिक्रीट नहीं हो तो डेफिनेटली हमें डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। देखिए, अक्सर हम लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें एसिडिटी हो रही है, इंडाइजेशन यानी अपच की समस्या हो रही है, कॉन्स्टिपेशन जैसा प्रॉब्लम हम लोग को आता है। तो ज़्यादातर यानी कॉमनली हम लोग को क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम हमारे पेट की वजह से हो रही है, हमारे पेट में होने की गड़बड़ से हो रही है। डेफिनेटली काफ़ी हद तक ऐसा होता है, ये ट्रू है कि कई बार आपको पेट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से ये इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि लिवर की ठीक से फंक्शनिंग ना होने की वजह से, और जैसे मैंने अभी बताया कि जो फैटी लिवर है इसके कारण भी आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाते हैं। और क्योंकि हम अवेयर नहीं होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि एसिडिटी की दवाई खा ली, कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन खा लिया, या कोई घरेलू कोई ऐसी चीज़ कर ली, ठीक है। और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है और इसके स्टेजेस जो हैं वो इंक्रीज़ होने शुरू हो जाते हैं। और जब समस्या बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तब हमें पता चलता है कि हमें फैटी लिवर हो गया है। इसलिए आज का ये वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर किसी को इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है तो डेफिनेटली एक बार अपना लिवर फंक्शन टेस्ट ज़रूर कराइए और उसके साथ अपनी सोनोग्राफी भी ज़रूर कराइए, तो उससे आप क्लियर हो जाएंगे। देखिए, फैटी लिवर जो है 3 स्टेजेस में डिवाइड रहता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। जो ग्रेड 1 फैटी लिवर है उसमें आपको ज़्यादातर जो चेंजेस होते हैं वो इस तरह से दिखते हैं कि आपकी एपेटाइट यानी कि जो भूख है उसमें आपको चेंजेस, कभी आपको बहुत भूख लगती है, कभी आपको बिल्कुल भूख नहीं लगती, ऐसा लगता है कि मन ही नहीं कर रहा है खाने का, जबकि आपने बहुत कुछ खाया नहीं होता तो भी आपकी इच्छा नहीं होती है। एंड इसके साथ साथ आपको इनडाइजेशन यानी अपच की समस्या आना शुरू हो जाती है। कुछ भी आप खाते हैं आपको लगता है कि मुझे जो है ठीक से पच नहीं रहा है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉन्टिन्यू रहती है, कॉन्टिन्यू इन द सेंस कि एवरीडे नहीं होती है, लेकिन हर 3-4 दिन के बाद या एवरी वीक आपको कभी ना कभी ऐसा होना शुरू हो जाता है। अब ये जो प्रॉब्लम है यानी जब स्टेज 1 है या ग्रेड 1 है फैटी लिवर का, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल में अगर आप अपनी बदलाव करते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई सीडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहा है, यानी बैठे बैठे रहने का काम है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, ठीक है, या फिर अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो अगर आप इन सब चीज़ों में चेंजेस करते हैं तो डेफिनेटली, और खाने पीने में जैसे मान लीजिए आपको फास्ट फूड लेने की बहुत आदत है, बहुत स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, ऑयली फ्राइड स्टफ ज़्यादा लेते हैं या चीज़ बर्गर ज़्यादा खाते हैं, तो उस वजह से आपको ये समस्या आनी शुरू हुई है। तो अगर आप यहाँ पर
जो है कंट्रोल कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली रिवर्स हो जाती है। यानी ग्रेड 1 जो है वो कम्प्लीटली रिवर्सिबल रहता है। सिर्फ ये 2 चीज़ों में आपको बदलाव करने हैं, ठीक है। जब हम ग्रेड 2 की बात कर रहे हैं तो ग्रेड 2 में क्या होता है कि इंडाइजेशन तो रह ही रहा है, पर उसके साथ साथ एसिडिटी आनी शुरू हो जाती है आपको, ठीक है। और साथ में अटैच हो जाता है कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज की जो तकलीफ होती है। अब कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये नहीं कि आपको मोशन पास नहीं हो रहे हैं या आपको स्टूल पास नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि आप डेली बेसिस पर जाते हैं पर आपको पेट साफ नहीं लगता, ऐसा लगता है कि हम जा रहे हैं लेकिन पेट साफ नहीं होता है। कई बार आप दिन में 2 बार जाते हैं, कई बार 3 बार जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको पेट क्लियर नहीं लगता है। देन इसके अलावा आपको मोशंस जो होते हैं वो बहुत हार्ड होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है, ज़ोर लगाना पड़ता है, उसके बाद ही आपको मोशंस जो हैं पास होने शुरू होते हैं। और ये जो समस्या है इसमें क्या है कि आप लाइफस्टाइल तो चेंज करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में आपको दवाइयों की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो लाइफस्टाइल प्लस मेडिकेशन के थ्रू आप ग्रेड 2 फैटी लीवर को जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ग्रेड 3 में। ग्रेड 3 में सिम्टम्स सारे वही होते हैं, बस सब इंटेंसिफाई हो जाते हैं, यानी कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जैसे ज़्यादातर लोगों को क्या होता है, कभी बहुत स्पाइसी खाना खा ले तो एसिडिटी हो गई, बाहर होटल में खा के आए तो एसिडिटी हो गई, या घर में कुछ ऑयली बनाए तो एसिडिटी हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आप सिंपल सादा अगर दाल रोटी भी खा रहे हैं घर की तो उससे भी आपको एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है। और वो इतनी होती है कि आपको ऐसा लगता है कि पूरा जो है आप समझिए कि एक लिक्विड, गरम लिक्विड, हॉट लिक्विड आपका यहाँ तक आ रहा है, इतनी ज़्यादा। मतलब मैंने पेशेंट्स देखे हैं ऐसे, तो उस तरह की कंप्लेंट करते हैं कि ज़रा से भी मिर्ची अगर उनके खाने में पड़ जाए तो उन्हें इतनी ज़्यादा भयानक एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। और साथ में अपच की समस्या बनी रहती है कॉन्टिन्यू। इसके अलावा क्योंकि ये ग्रेड 3 है तो यहाँ पर समस्या काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, लिवर का फंक्शन ऑलमोस्ट डिस्टर्ब हो गया है। तो जैसे मैंने आपको बाइल के बारे में बताया, तो क्या होता है कि बाइल जो होता है वो यूज़ होने के बजाय आपके ब्लड में कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आपके पूरी बॉडी पर जो है येलो टिंट आपको दिखाई देता है, यानी कि पीलापन आपको नज़र आना शुरू हो जाता है शरीर के ऊपर, आँखों में आपको पीलापन दिखाई देना शुरू हो जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम, राइट शोल्डर में जो है आपको पेन रहना शुरू हो जाता है। वो जो पेन है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, एकदम चुभने वाला दर्द होता है, ठीक है। तो अगर किसी को भी, देखिए शोल्डर पेन काफ़ी सारे रीजंस की वजह से होता है, लेकिन उसमें एक रीज़न लीवर की समस्या भी है। तो अगर आपको एसिडिटी हो रही है, इंडाइजेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है और उसके साथ आपको राइट शोल्डर में पेन है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लिवर से कनेक्टेड रह सकता है। तो अपना लिवर चेकअप आप लोग ज़रूर करवाइए। जैसे मैंने ग्रेड 3 का बताया, तो अब इसमें क्या है, लाइफस्टाइल, मेडिकेशन, ये तो सब बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, तभी जाके ग्रेड 3 के सिम्टम्स में आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए इन जनरल अगर आपको लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आते हैं वाइट राइस, स्पेसिफिकली वाइट राइस जो है आपको नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा शुगर, चाहे वो रिफाइंड हो, प्रोसेस्ड हो, कैसी भी हो, वो भी आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। इसके अलावा जितना हो सके व्हीट फ्लावर यानी गेहूं का जो आटा होता है उसे भी आपको अवॉइड करना है। देन जितनी तरह के फास्ट फूड हैं, पिज़्ज़ा हैं, बर्गर हैं, मोमोज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अल्कोहल डेफिनेटली आपको अवॉइड करना है। नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं उनको स्पेसिफिकली चिकन एंड मटन बिल्कुल अवॉइड करना है, उनको नहीं लेना चाहिए इस समस्या में जो है, ठीक है। अब बात आती है कि क्या चीज़ें लें जिससे आपका लिवर जो है अच्छा हो सके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा तरीका होता है रॉ वेजिटेबल्स, यानी कि कच्ची सब्जियां। तो जो कुछ सलाद में इस्तेमाल होता है, जैसे कि पत्ता गोभी है, गाजर है, बीट रूट है, प्याज है, टमाटर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपने रूटीन में ज़्यादा रखिए, क्योंकि इससे क्या है कि आपके लिवर पर एक ठंडक बनी रहती है और उसका फंक्शनिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। देन दूसरा आता है फ्रूट्स, तो जितना हो सके फ्रूट्स का इंटेक रखिए। फ्रूट्स आप अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, पर जो फ्रूट ज़्यादा अच्छा काम करते हैं लिवर के लिए उसमें आता है आपका, आप समझिए एप्पल आता है, अमरूद आता है, आंवला आता है, पपाया आता है, अंगूर आता है। इनमें काफ़ी तरह के मिनरल्स और विटामिन सी होते हैं जो अगेन आपके लिवर को ठंडा रखने में मदद
मदद करते हैं, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो है जौ के आटे की जो रोटी होती है ना, वो ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए आपको रूटीन में। जैसे कि मैंने पहले बताया कि व्हीट फ्लावर यानी कि गेहूं का आटा अवॉइड करना है, तो जो लोग फैटी लिवर से गुजर रहे हैं वो लोग जौ के आटे की रोटी खाएं अपने रूटीन में, जिससे आपके लिवर को रिकवरी करने में डेफिनेटली मदद मिलेगी। और अब आते हैं लास्ट सेक्शन में इस वीडियो के, और इसमें मैं आप लोगों को एक ड्रिंक बताने वाली हूँ। तो जो लोग फैटी लिवर से गुजर रहे हैं वो अगर इस ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं तो उनको काफ़ी जल्दी रिकवरी आ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे लेमन जूस यानी कि नींबू का जो रस होता है वो, अदरक का जो रस है वो, और अगर मैं क्वांटिटी वाइज बताऊं तो जैसे मान लीजिए आप नींबू का रस 100 ml ले लें, ठीक है। अदरक का रस 50 ml ले लें, 50 ml आप आंवला का रस लें, और 50 ml एलोवेरा का जो रस है वो ले सकते हैं। एलोवेरा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है लिवर के लिए, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, तो उसका इस्तेमाल भी आप रूटीन में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, और साथ में इसमें आपको थोड़ा सा काला नमक डालना है। अब ये ड्रिंक बना के आपको एक साफ़ कांच की बॉटल में रखकर फ्रिज में रख देना है, ठीक है। और सुबह उठ के आपको इस ड्रिंक के 2 बड़े चम्मच खाली पेट लेने हैं, और इसको आपको विद इन 2 डेज़ फिनिश करना है। बहुत लंबा स्टोरेज नहीं करना है, क्योंकि इसमें नींबू और नमक है तो कड़वा पड़ जाता है पानी, तो बहुत लंबे समय तक नहीं रखना है, सिर्फ 2 दिन के अंदर आपको इसको फिनिश कर देना है। लेकिन अगर आप ये चीज़ जो है एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे और मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे आपके फैटी लिवर में। तो इसको जो है ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ इस चीज़ से, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं तक रहेगा। आई होप ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, इससे आप लोगों की हेल्प हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सभी लोग वेट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्ते।